नमस्कार। कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का फिर से एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि मैं गवार हूँ तुलसी की तरह। अर्थात तुलसीदास एक गवार थे। जब कोई व्यक्ति ट्रोलिंग में आता है, जब कोई निंदा होने लगती है उसकी, तो होता ऐसा है कि बार बार निंदा होती ही रहती है। कोई भी बड़ा व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति वैसा आता है तो होती रहती है। ऐसे प्रदीप मिश्रा जी जब अब ट्रोलिंग में आने लगे, पहले राधा के नाम पर उनको ट्रोल किया गया कि वो राधा की निंदा कर रहे हैं, राधा को बुरा बोल रहे हैं। उस पर प्रेमानंद जी ने भी उनको बहुत कुछ सुनाया। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया, अपना बातें कहीं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और मैं सम्मान करता हूँ राधा जी का। अब बात आ रही है तुलसीदास के ऊपर। तुलसीदास एक गवार थे, पर उस वीडियो को अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है उनका भाव ये नहीं है कि तुलसीदास को गवार कहना चाहते हैं। उनका भाव ये है कि जैसे राम का नाम लेकर के तुलसीदास जैसे व्यक्ति महाकवि हो गए, वैसे ही मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो बड़ा गवार हूँ, अपने लिए कह रहे हैं। और केवल भगवान शिव का नाम लेकर के मंच पर बैठ जाता हूँ और मेरा काम बन जाता है। मालूम हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। तो वक्ता के भाव को ना समझ करके और फिर उसके ऊपर ट्रोल करना, उसके ऊपर बातें करना, वो बहुत ही गलत है। और गवार तुलसीदास को कहा भी है तो इस सनातन का कौन सा बड़ा अपमान हो गया है। ढोल गवार पशु शूद्र नाड़ी सकल ताड़ना के अधिकारी, पूज ही विप्र सकल गुणहीना, ये सब बातें किसकी हैं? और भी बहुत से काव्य हैं उनके। तो कह कर के भी अपमान सनातन का कर दिया है। लेकिन जब यही प्रदीप मिश्रा टोट के बताता है, यही प्रदीप मिश्रा बहुत सी बातें बताता है, यही प्रदीप मिश्रा जो कहेगा कि सनातन धर्म में स्त्रियों को अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का, यज्ञोपवीत धारण करने का, गायत्री बोलने का, तब क्या सनातन का अपमान नहीं होता है? सारे संत महात्मा निकल के आते मेंढक की तरह, जैसे कि वर्षा में मेंढक बाहर आता है, एक व्यक्ति बोलता है तो सब निकल के आते हैं कि अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है। क्या तुलसी के नाम को गवार बोल देने से सनातन का अपमान हो रहा है? किंतु जो हर समय आपके पाखंड चलते रहते हैं, टोटके चलते रहते हैं, स्त्री शिक्षा को लेकर के, शूद्रों को लेकर के प्रताड़ना चलती रहती हैं, ब्राह्मणवाद चलता रहता है, तब संत समाज कहाँ रहता है? तब सब लोग कहाँ रहते हैं? प्रदीप मिश्रा तो गलत बोले हैं, ठीक है, और हर वक्ता बोलता है गलत, लेकिन जो गलतियाँ हैं जिससे वास्तविकता में सनातन का अपमान होता है, उससे क्यों नहीं लेके आते? क्या आपके वक्ता जब कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, कि इस प्लाट खाली है अगर स्त्री विवाहित ना हो, तो ऐसी बातें बोल जाते हैं जब आपके वक्ताओं के ही सगे संबंधी साथी गुंडागर्दी करते हैं, जब वक्ता आपके जेल जाते हैं व्यभिचार के दोष में, तब सनातन का अपमान क्यों नहीं होता है? क्या केवल एक तुलसी के बारे में बोल देने से ही सनातन का अपमान हो रहा है? और तुलसी के बारे में बोल दिया तो कौन सा बड़ा महापाप कर दिया? ब्राह्मणवाद अगर इस संसार में, इस धरती पर, इस भारत में फैलाया, सबसे अधिक फैलाने वाला तुलसीदास ही तो रहा है, और कौन रहा है? तो तुलसीदास के बारे में कोई बोल के महापाप तो नहीं किया। किंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रदीप मिश्रा कोई बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब उनकी वास्तविकता बुराइयां हैं, जो वो टोट के बता रहे हैं, टोने बता रहे हैं, अपना बच्चा पास हो ना हो और बता रहे हैं बेटे को पास करने के लिए बेलपत्र लगा दीजिए, बेटा पास हो जाएगा आपका, ये कर दीजिए विवाह हो जाएगा आपका, ये कर दीजिए नौकरी लग जाएगी आपकी, वहाँ सनातन का अपमान नहीं होता क्या? ये टटपूंजिया जो बातें होती रहती सनातन के बारे में, क्या सनातन केवल यही रह गया है? पाखंड अंधविश्वास, उसके बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में संत महात्मा पूज्य लोगों को आना चाहिए। लेकिन जब ऐसी बातें होती हैं, कोई व्यक्ति ट्रोल में आता है, तो हर महात्मा जिनको नाम ना पहचान वो भी निकल के आते हैं मेंढक की तरह। सनातन का अपमान हो रहा है, मठ में बैठे भांग पी रहे होते हैं, लेकिन उठ के आते हैं अचानक से सनातन का अपमान हो रहा है। तो बात ये है कि व्यक्ति की जो गलतियाँ हैं उन्हें गलत कहना चाहिए, आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। पर जो गलती उसने की भी नहीं है उसे गलत कहना, क्योंकि ये तो दुकानें चलती है ना। एक शैव कथा वक्ता है, एक भागवत वक्ता है। वृंदावन वालों को बहुत दिक्कत हो रही है इस बात से, क्योंकि वृंदावन वालों की तो जीविका चलती है राधा के ऊपर। अगर तुलसी का नाम कल को ना रहे, तुलसी का नाम बदनाम हो जाए, तो जीविका चले कहाँ से?
वास्तविकता में तुलसी को मानते हो, वास्तविकता में आप पूज्य कार्य करते हो, तो ये बातें कहाँ से आती हैं? ये महात्मा व्यभिचारी कहाँ से निकलते हैं? ये आरोप उन पे कहाँ से आते हैं? अगर वास्तविकता में ऐसा है तो ये सब क्यों होता है? सनातन का वास्तविक सम्मान तो ये है कि हम सनातन के वेदों के ठीक मार्ग पर चलें, सबकी उन्नति का सोचें, अच्छे विचार रखें। और धर्म की उन्नति का मतलब ये नहीं कि किसी के नाम की उन्नति, किसी भगवान की उन्नति। धर्म की उन्नति वो है जब समन्वय से हारमोनी सब लोग रहेंगे। वो तो संभव होता नहीं है। संभव तो ये होता है कि तुलसी का नाम ले लिया तो बड़ा विवाद हो जाता है। इस देश में राम का नाम लेकर भी जो राम को बदनाम करने वाले हैं वो भी रहते हैं, तब महात्मा कहाँ जाते हैं? ट्रोलिंग क्यों नहीं होती है? इस देश में कृष्ण को छलिया कहने वाले भी और आपके महात्मा ही हैं। जब आपके महात्मा मन से खड़े होकर कहते हैं, भागवत में सुनाते हैं रास लीला, कृष्ण ये करते थे, गोपियों से रास करते थे, वो रास करते थे, तब महात्मा क्यों नहीं बोलते? एक रास रचाने वाले के बारे में भगवान का दर्जा देना चाहेंगे आप, पर आप देते हैं क्योंकि वो आप भी बोल रहे हैं। क्यों नहीं समझाते कि क्या मतलब है रास का? क्यों नहीं कहते? पर जब अपने से विरोध में बात आती है, अपने किसी महंत के बारे में जो परंपरा का आदि गुरु रहा उसके बारे में बात आती है, तो सब परंपरावादी आ जाते हैं उठ करके। तुलसीदास में भी गलतियां हैं और हर संसार यहाँ में व्यक्ति त्रुटि से रुकती है, पूर्ण सर्वज्ञ कोई नहीं है। और प्रदीप मिश्रा भी कोई महान व्यक्ति नहीं है, लेकिन तुलसी का नाम आता है सब उठ कर जाते हैं। प्रदीप मिश्रा की जो गलतियां हैं वो गलतियां हैं, वो टोटके तोने बताना को सनातन का सम्मान नहीं होता है उससे। और तुलसी के बारे में गवार कह दिया तो वो बड़ा पाप नहीं किया है। तो जिस भाव में उनने कहा है वो भाव उनका समझ में आ रहा है कि वो भाव ऐसा कहना चाहते हैं, लेकिन वो भाव ना भी हो तो भी गवार कह दिया तो क्या बड़ा पाप हो गया? सब यहाँ गवार हैं। कौन बड़ा महात्मा है? कौन पूर्ण ज्ञानी है? सब कुछ ना कुछ अंश में गवार ही तो हैं। मैं भी गवार हूँ, आप भी गवार हैं, हर व्यक्ति यहाँ गवार है। सर्वज्ञ, पूर्ण काम, पुरुषोत्तम भगवान तो एक ही है ना, तो कुछ अंश में हर कोई गवार है। ऐसे ही तुलसी भगवान राम का नाम लेकर के उनकी ख्याति से, उनके नाम से, उनकी कृपा से प्रसिद्ध हुए, कवि बने, पर हैं तो वो गवार ही। भगवान के सामने वो क्या हैं? गवार ही तो हैं। अन्य जनमानस के सामने बड़े पूज्य हैं, कवि हैं, लेकिन भगवान के सामने क्या है? ऐसे ही अपने बारे में मिश्रा जी कह रहे हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने की है कि जो गलतियाँ मिश्रा जी की भी हैं वो भी गलतियाँ हैं। टोटके बताना, तोने बताना, हर वक्ता की ये गलतियाँ हैं। जब भगवत वक्ता आते हैं मंच पर, कितनी बार वो कह चुके हैं, हर वक्ता कह चुका है कि गायत्री पढ़ने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, शिक्षा का अधिकार महिलाओं को नहीं है, वेद का अधिकार महिलाओं को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अगर ऐसी परंपरा वाले तुलसीदास हैं आपके, तो वो गवार ही कोटि में आएंगे ना। उन्हें महात्मा कौन बोलेगा? जो लिंग भेदी है, जाति भेदी है, वर्ण भेदी है, ऐसे व्यक्ति का कौन सम्मान करेगा? गवार कोटि में ही तो आएगा आज के समाज में। आज के समाज का एक छोटा सा बच्चा भी इतना बुद्धिमान है कि वो जानता है कि समानता क्या होती है, अधिकार क्या होते हैं। लेकिन आपके महाकवि भी नहीं जानते इस बात को क्या? जो कहते हैं कि शूद्र भी ताड़ना का अधिकारी है, ब्राह्मण ही महापूज्य है। तो ऐसी बातें अगर हैं तो तुलसी को गवार कहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मिश्रा का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य है। तो ये बातें मैं कुछ कहना चाहता था कि सनातन का अपमान तब होता है जब आप अपमान भरी बातें कहते हैं, जब आप निंदा की बातें कहते हैं, जब आप वो कहते हैं जिससे कि इस समाज के अंदर, आज के विकसित समाज के अंदर जो विचारवादी लोग हैं उनके आगे आपकी निंदा होती है, ढोर गवार समझे जाते हैं आप। तुलसी का नाम ले देने से, गवार कह देने से कोई सनातन का अपमान नहीं हो जाता है। ये आपके मन में बैठा भ्रम है, इसको निकाल देना चाहिए। धन्यवाद।